हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद संहिता का सामान्य परिचय। इससे पहले की कक्षा में हमने ऋग्वेद संहिता का सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसका संकलन जो अद्धर्वीय नामक ऋतु के उपयोग के लिए होता है। और यजु शब्द की अगर उत्पत्ति हम जाने तो यजु यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से संपन्न होता है, जिसका अर्थ होता है कि यज्ञ के साधक मंत्र या यजुष एक गद्यात्मक और पद्यात्मक वेद है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि अनियत अक्षर वसानम यजुः कहा गया कि जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे यजु कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने यजुर्वेद के यजुष शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। क्या कहते हैं कि यजुष के कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार से हैं, जैसे यास्क ने अपने निरुक्त में क्या कहा है कि यजुर यजत है, अर्थात यज्ञ से संबंध मंत्रों को यजुष कहते हैं। शेषे यजुः शब्दः अर्थात पद्यबंध और गीति से रहित जो मंत्रात्मक रचना को हम यजुष कहते हैं। और तैत्तरीय संहिता की भाष्य भूमिका में आचार्य साइन ने कहा कि भित्ति स्थानीय हो यजुर्वेदः चित्र स्थान अवितरऊ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्य एव प्राधान्यम, कि अर्थात जो यजुर्वेद है वो भित्ति है, अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद जो हैं वो चित्र हैं, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। अब यजुर्वेद के दो संप्रदाय हमें प्राप्त होते हैं, एक है ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हमें कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत हमें शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त होता है। इस प्रकार यजुर्वेद के दो भाग हैं। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाएं थी, जैसा महाभाष्य में कहा गया कि 100 अद्धर्वीहु शाखा यजुर 100 अध्वकम शाखा नाम तु शतैन अथ यजुर्वेदम अथ अकरोत। प्राप्त होने का ऐसा विवरण होता है कि जो यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाएं प्राप्त थी। यजुर्वेद का उपवेद जो धनुर्वेद है और ये इसका देवता वायु है और ये मन तत्व का ये प्रतीक है और यज्ञ संबंधित इसमें विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद की दो संहिताएं प्राप्त होती है जो हमें शुक्ल यजुर्वेद, जैसे दो संप्रदाय हैं, शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएं प्राप्त होती हैं, एक वाजसनेयी जिसका अन्य नाम मध्यदिन संहिता है और दूसरी कण्व संहिता। दोनों ही संहिताओं में 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। संप्रति कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी? एक तैत्तरीय, मैत्रेयणी, काठक, कपिष्ठ, ये 4 शाखाएं। और यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। इसका संकलन अद्धर्वीय नामक ऋतु के उपयोग के लिए किया गया है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा आदित्य संप्रदाय। कृष्ण यजुर्वेद जो कि ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद ये जो आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाओं का उल्लेख करते हुए 100 अद्धर्वीय शाखा ऐसा विवरण किया है। और जो चरणव्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यदिनी और कण्व शाखा और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्रेय, कठ और कपिष्ठ शाखा, ये 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं जो मिथिला के निवासी थे। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबंध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मध्यदिन शाखा और कण्व शाखा। मध्यदिन शाखा में 40 अध्याय हैं जिसमें 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। और कण्व शाखा का विभाजन भी 40 अध्यायों में हुआ है
जिसमें 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र प्राप्त होते हैं। वर्तमान में कण्व संहिता का प्रचार जो हमें महाराष्ट्र तथा मध्यान्ह संहिता का प्रचार उत्तर भारत में ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में कण्व शाखा का प्रचार उत्तर भारत में था। कण्व संहिता में कुरु और पंचालों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। अगर हम शुक्ल यजुर्वेद के विषय की बात करें तो इसके प्रथम 2 अध्याय में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञों से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। अध्याय 3 में अग्निहोत्र एवं चतुर्मास यज्ञों से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन हमें 4 से 8 अध्यायों में प्राप्त होता है और फिर वाजसनेयी और राजसूय यज्ञ का वर्णन अध्याय 9 और 10 में वर्णित है। अध्याय 11 से 18 तक अग्निचयन और विविध प्रकार की जो वेदियाँ होती हैं उनके निर्माण से संबंधित मंत्र हमें इसमें प्राप्त होते हैं। अध्याय 16 को रुद्राध्याय कहा जाता है और श्रोत्रमणि का याग निरूपण 19 से 21 अध्यायों में इसका श्रोत्रमणि याग का निरूपण किया गया है। 22 से 25 तक हमें अश्वमेध यज्ञ का विधान वर्णित प्राप्त होता है और 26 से 29 तक इसमें खिल अध्याय कहा गया है इनको, 26 से 29 तक। और पुरुष मेध का वर्णन हमें 30वें अध्याय में प्राप्त होता है और 31वें अध्याय को पुरुष सूक्त या विष्णु सूक्त से भी जाना जाता है, जो कि विराट पुरुष के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन हमें 32वें अध्याय में प्राप्त होता है और अध्याय 33 में हमें सर्वमेध सूक्त का वर्णन प्राप्त होता है और शिव संकल्प सूक्त जो कि अध्याय 34 में प्राप्त होता है। अध्याय 35 में हमें पितृमेध का वर्णन प्राप्त होता है। अध्याय 36 से 38 तक हमें प्रवर्ग्य नामक यज्ञ से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। अध्याय 39 में हमें अंत्येष्टि यज्ञ से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसको हम प्रायश्चित अध्याय के नाम से भी जानते हैं। अंतिम अध्याय जिसे हम ईशावास्य उपनिषद जो 40वां अध्याय इसे ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और अगर शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण हमें प्राप्त होता है, जो है कि शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह तथा कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं। जैसे गणरत्न महोदधि ने क्या कहा कि शतपथ ब्राह्मण को परिभाषित करते हुए कि शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे शतपथ कहते हैं। कण्व शाक्य शतपथ ब्राह्मण का जो संपादन है वो जे एंगलिंग ने किया है और इसमें 104 अध्याय हैं। मध्यदिनी जो कि शाखा है इसमें इसके शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड 100 अध्याय और 438 ब्राह्मण तथा 7624 कंडिकाएँ प्राप्त होती हैं। शतपथ ब्राह्मण के कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यान हैं, जिसमें मनु एवं श्रद्धा का आख्यान है, जल प्लावन की कथा है तथा मत्स्य इंद्रभृत युद्ध की कथा, स्त्री कामुक गंधर्व की कथा, कंद्रु सुवर्णी की कथा, च्यवन सुकन्या की कथा और स्वर भानु और सूर्य ग्रहण, नमूची और वृत्त की कथा, पुरुरवा उर्वशी की कथा तथा राजा केशिन वाणी की आख्यान, सृष्टि संबंधी जो उपाख्यान हमें प्राप्त होते हैं। अगर शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यकों की बात करें हम तो बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण की जो कि मध्यदिनी और कण्व दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक कहते हैं। बृहदारण्यक का प्रथम प्रकाशन जो कि 1889 ईस्वी में ऑटो वोल्टलिंक ने किया है। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों की अगर बात करें तो हम ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय अगर देखें तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की 40वां अध्याय है। ईशावास्य में कुल 18 मंत्र हैं। ईशावास्यमिदम का प्रारंभ ईशावास्यम से होता है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य पड़ा है। सबसे छोटा उपनिषद किंतु महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि। ईशावास्य उपनिषद में विद्या अविद्या तथा संभूति असंभूति का निरूपण है। और फिर बृहदारण्यक उपनिषद का हम सामान्य परिचय देखें तो इसमें 14 कांड है।
जो कि शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3 भाग है, प्रत्येक भाग में 2-2 अध्याय हैं। प्रथम भाग को मधुकांड, द्वितीय भाग को यज्ञवल्क्य कांड, तृतीय भाग को खिलकांड कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय ब्राह्मणों में विभाजित हैं, जो ऐसे निम्नवत हैं। कैसे? प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, द्वितीय अध्याय में भी 6 ब्राह्मण, तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय में 6 ब्राह्मण, पंचम अध्याय में 15 ब्राह्मण, षष्ठ अध्याय में 5 ब्राह्मण। ऐसे यज्ञवल्क्य के मैत्री का संवाद हमें बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। जनक और यज्ञवल्क्य के संवाद, यज्ञवल्क्य और वत्सकन्यु की कन्या गार्गी का संवाद भी हमें इस उपनिषद में प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद एक अध्ययन, जैसे ऋतुक अधर्व्यू हैं, 2 शाखाएं हैं इसकी, मध्यदिन और कण्व। मध्यदिन को वाजसनेयी भी कहते हैं। इसमें 440 अध्याय, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। कण्व शाखा में भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद की अक्षरों की संख्या 2,88,000 बताई गई है। उपनिषद ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। अगर हम कल्प सूत्रों की बात करें तो श्रोत्र सूत्र, कात्यायन श्रोत्र सूत्र जिसमें 26 अध्याय हैं, और फिर प्रास्कर ग्रह्य सूत्र जिसमें 3 कांड हैं। शुल्ब सूत्रों की अगर बात करें तो बोधायन शुल्ब सूत्र जिसमें 3 परिच्छेद हैं और 419 सूत्र प्राप्त होते हैं। मानव शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र जिसमें 6 पटल हैं, आपस्तंभ सूत्र में 21 अध्याय और 498 सूत्र हैं। कात्यायन शुल्ब सूत्र 2 भागों में विभाजित है। और फिर मैत्रेयणी शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी या सत्याषाढ़ शुल्ब सूत्र, बराह शुल्ब सूत्र। अगर शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो यज्ञवल्क्य शिक्षा जिसमें 116 श्लोक प्राप्त होते हैं, और प्रतिशाख्य ग्रंथ वाजसनेयी प्रतिशाख्य जिसके रचयिता कात्यायन है और इसमें 8 अध्याय प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय देखें तो कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ साथ व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है। कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को मिश्र नाम दिया गया है। चरणव्यूह में कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा के 2 भेद, औखे एवं खंडीय। खंडीय के 5 वेद हैं, आपस्तंभ, बोधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेश और कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं तैत्रेय, मैत्रेय, कठ और कपिष्ठ, ये 4 शाखाएं जो वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रेय संहिता प्रतिनिधि संहिता है। इसके ऋषि तितर हैं जो वैशंपायन के ही शिष्य थे। तैत्रेय शाखा में 7 कांड हैं और 44 प्रपाठक हैं। इसमें 631 अनुवाक प्राप्त होते हैं। तैत्रेय शाखा में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रित है। तैत्रेय संहिता का विशेष प्रचार जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि दक्षिण भारत में है। आचार्य सैन्य ने सर्वप्रथम जो कि तैत्रेय संहिता पर ही विस्तृत भाष्य किया था। भट्ट भास्कर ने 11वीं शताब्दी में ज्ञानयज्ञ नामक भाष्य तैत्रेय संहिता के ऊपर लिखा था। तैत्रेय संहिता का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर कीथ ने किया है। तैत्रेय संहिता की जो विषय वस्तु है 7 कांडों की। प्रथम कांड में दर्श, पौर्णमास, अग्निष्टोम और राजसूय। द्वितीय कांड में पशु विधान और इष्टि। तृतीय कांड में पवमान ग्रह आदि विकृत विधि इष्टि होम। चतुर्थ कांड में अग्निचित, देवयजन ग्रह, चित्ती वर्ण, वसुधारा संस्कार। पंचम कांड में उख्य अग्नि, चित्ति निरूपण, इष्टकात्रे, वायव्य पशु आदि। षष्ठ कांड में सोम मंत्र ब्राह्मण। सप्तम कांड में अश्वमेध, षड्रात्र, सत्रकर्म आदि। मैत्रेयणी संहिता का परिचय। मैत्रेयणी संहिता की 7 शाखाओं का उल्लेख जो कि चरणव्यूह में हमें प्राप्त होता है, जिसमें 7 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक मानव दुंद, एके वराह, हरिद्रवेय, श्याम और श्यामायनीय। मैत्रेय संहिता में 4 कांड हैं और 54 प्रपाठक हैं और 3144 मंत्र प्राप्त होते हैं। मैत्रेय संहिता की विषय वस्तु प्रथम कांड में संहिता, दर्श, पूर्णमास, अध्वर, अग्निहोत्र, चतुर्मास्य, वाजपेय याग, और द्वितीय कांड में कामिष्ट्य, राजसूय और अग्निचित्ती वर्णन। तृतीय कांड में अग्निचित, अध्वर आदि की विधि, श्रोत्रामणि और अश्वमेध याग है। चतुर्थ कांड में खिल नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राजसूय, अध्वर, प्रवर्ग आदि से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है। मैत्रेयणी संहिता में ऋग्वेद से 1701 ऋचाएँ उद्धृत की गई हैं और काठक या कठ
शाखा का अगर हम सामान्य परिचय देखें तो कट शाखा जरकों की शाखा मानी जाती है। कट शाखा 5 खंडों में विभक्त है। पांचों खंडों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: इठिमिका, मध्यमिका, और्मिका, यज्ञ, अनुवाक्य, अश्वमेधान आदि वचन। उपखंडों को स्थानक और अनुवचन नाम से भी संबोधित किया गया है। कट शाखा में 40 स्थानक, 13 अनुवचन और 843 अनुवाक हैं तथा 3091 मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। एवं ब्राह्मण को मिश्रित संज्ञा 18,000 कुछ ऐसे प्राप्त होती है। कठ कपिस्टल शाखा का सामान्य परिचय यह है। शाखा चरणव्यूह के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में से एक है और इस शाखा के प्रवर्तक कपिस्टल ऋषि थे। कृष्ण यजुर्वेद की कठ कपिस्टल शाखा अपूर्ण प्राप्त है। कठ कपिस्टल की केवल एक प्रति उपलब्ध है जो सरस्वती भवन पुस्तकालय काशी में सुरक्षित है। इस शाखा का विभाजन ऋग्वेद के समान अष्टक एवं अध्यायों में है। कपिस्टल शाखा में कुल 6 अष्टक तथा 48 अध्याय प्राप्त होते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण 2 ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं: तैत्रेय ब्राह्मण और मैत्रेय ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य तितिर हैं और तैत्रेय ब्राह्मण का प्रथम संस्करण जो 1890 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तैत्रेय ब्राह्मण का द्वितीय संस्करण जो कि 1899 में पूना से प्रकाशित हुआ। तैत्रेय ब्राह्मण की जो कि विषय वस्तु जिसमें 3 कांड है। प्रथम कांड में आग्नेयधान, गवामयन, वाजपेय, राजसूय, सोमयाग, नक्षत्रेष्टि का वर्णन। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि, बृहस्पति सब अनेक सूत्रों का वर्णन मिलता है। तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि का वर्णन विस्तार के साथ तथा पुरुषमेध का वर्णन प्राप्त होता है। और फिर मैत्रेय ब्राह्मण में 3 अध्याय हैं। मैत्रेय ब्राह्मण मैत्रेय संहिता का 4th अध्याय ही माना जाता है। रात्रि की उत्पत्ति का आख्यान इस ब्राह्मण में प्राप्त होता है और पर्वत उपाख्यान भी मैत्रेयणी ब्राह्मण से वर्णित है। कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, मैत्रेय ब्राह्मण, ये हमने अभी पढ़ लिया है। कृष्ण यजुर्वेद के अरण्यकों की बात करें तो 2 अरण्यक हैं: तैत्रेय अरण्यक और मैत्रेय अरण्यक। तैत्रेय अरण्यक राजेंद्र लाल मिश्र ने 1782 ईस्वी में साइन भाष्य के साथ प्रकाशित किया था। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। प्रपाठकों का नाम इसके प्रथम पद के आधार पर ही किया गया है। जैसे तैत्रेय अरण्यक के 10 प्रपाठकों के नाम: भद्रसा वै, चिति युंजते देव वै, परै शिक्षा ब्रह्म विद्या भिग्यु नारायणी। तैत्रेय अनुवाक में कुल 117 अनुवाक हैं। सप्तम से नवम प्रपाठक को तैत्रेय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। 10वें प्रपाठक को महानारायण उपनिषद कहते हैं जिसे खिल भाग से भी जाना जाता है। तैत्रेय अरण्यक में कुरुक्षेत्र, खांडव, पंचाल, मत्स्य, काशी आदि के भौगोलिक नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। श्रवण शब्द का उपयोग तपस्वी के अर्थ में, जिसमें हमें तैत्रेय अरण्यक में श्रवण शब्द का उपयोग जो तपस्वी के अर्थ में किया गया है। तैत्रेय अरण्यक में जल के 4 रूप बताए गए हैं: मेघ, विद्युत, गर्जन और वृष्टि। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद तैत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेत उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद और महानारायणी उपनिषद। तैत्रेय उपनिषद का सामान्य परिचय: तैत्रेय अरण्यक के जो जिसमें 10 प्रपाठक हैं उनके 3 प्रपाठक 7, 8, 9 को तैत्रेय उपनिषद कहते हैं। तैत्रेय उपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः ऐसे होता है और तैत्रेय उपनिषद में 3 बलि हैं: शिक्षा बलि, ब्रह्मनंद बलि और भृगु बलि। शिक्षा बलि में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मनंद बलि में 9 अनुवाक हैं और भृगु बलि में 10 अनुवाक प्राप्त होते हैं। भृगु संवाद पंचकोश निरूपण का उल्लेख तैत्रेय उपनिषद में प्राप्त होता है। तैत्रेय उपनिषद का विभाजन शिक्षा बलि, ब्रह्मनंद बलि और भृगु बलि। फिर है कठोपनिषद। कठोपनिषद का सामान्य परिचय देखें तो शुक्ल यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 खंड हैं या 3 बलियां हैं। यम नचिकेता की कथा का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है, जिसमें श्रेय प्रेय का निरूपण कठोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर है श्वेताश्वेत उपनिषद, जिसमें कुल 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद में संख्य, योग, वेदांत, दर्शन के सिद्धांत हमें प्रतिपादित हैं। श्वेताश्वेत उपनिषद में जगत के मिथ्या तत्व की कल्पना नहीं है। शिव को परमेश्वर कहा गया है। कपिल ऋषि का उल्लेख इस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। फिर है मैत्रेयणी उपनिषद।
मैत्रेयणी उपनिषद का सामान्य परिचय, इसे मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 अध्याय हैं। आर्यण्यक को ही मैत्रेयणी उपनिषद कहते हैं। इसमें वेद विरोधी जो संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। आत्मा का बाह्य प्रतीक सूर्य और अभ्यंतर प्रतीक जो प्राण है, और प्रकृति के सत्व रजस तमस इन 3 गुणों को ब्रह्म विष्णु रुद्र से संबंध बताया गया है। और फिर है महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद तैत्तरीय आरण्यक का 10वें प्रपाठक महानारायण उपनिषद कहा जाता है। इसके 3 पाठ मिलते हैं, द्रविड़, आंध्र और कर्नाटक। इसे यज्ञ उपनिषद भी कहते हैं। नारायण का परम तत्व के रूप में उल्लेख हमें इसमें प्राप्त होता है। श्रोत्र, कृष्ण यजुर्वेद के श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो बोधायन श्रोत्र सूत्र, जिसके रचयिता बोधायन, जिसमें 30 प्रश्नों में इसे विभाजित किया। फिर बादुल श्रोत्र सूत्र, मानव श्रोत्र सूत्र, फिर भारद्वाज श्रोत्र सूत्र, आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र, जिसके रचयिता आपस्तंभ है। फिर काठक श्रोत्र सूत्र, फिर सत्याषाढ़ श्रोत्र सूत्र, जिसमें 24 प्रश्न प्राप्त होते हैं। बराह श्रोत्र सूत्र, बेखान श्रोत्र सूत्र, और फिर ग्रह्य सूत्र। बोधायन ग्रह्य सूत्र है, भारद्वाज ग्रह्य सूत्र, काठक ग्रह्य सूत्र, हिरण्यकेशी ग्रह्य सूत्र, बेखानस ग्रह्य सूत्र, फिर वैजवाप ग्रह्य सूत्र, मानव ग्रह्य सूत्र, आपस्तंभ ग्रह्य सूत्र, अग्निवेश्य ग्रह्य सूत्र, बराह ग्रह्य सूत्र और चरण्य ग्रह्य सूत्र। ये कृष्ण यजुर्वेद के ग्रह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। शुल्ब सूत्रों की बात करें तो बोधायन शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, मैत्रेयणी शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी शुल्ब सूत्र और वराह शुल्ब सूत्र। अगर शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा हमें शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होती है। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों में उवट, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य 11वीं शताब्दी में लिखा। फिर है महिधर, जिनके भाष्य का नाम है वेददीप, इन्होंने भी वाजसनेयी संहिता पर 16वीं शताब्दी में भाष्य लिखा। हलायुध, जो कि कण्व संहिता पर अपना ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य जो 12वीं शताब्दी में लिखते हैं। फिर सायण आते हैं, कण्व संहिता पर अपना भाष्य लिखा इन्होंने भी। फिर अनंताचार्य, जो कण्व संहिता के उत्तरार्ध पर 16वीं शताब्दी में इन्होंने अपना भाष्य लिखा। फिर आनंद बोध ने लिखा। भट्टोपाध्याय ने कण्व संहिता पर अपना भाष्य लिखा। और फिर शौनक, जिन्होंने मध्यहिंदन संहिता के 31वें अध्याय पर अपना भाष्य लिखा। कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों में कुंडिन है, जिन्होंने तैत्तरीय संहिता की वृत्ति लिखी है, और भवस्वामी तैत्तरीय संहिता भव स्वाम्य आदि भाष्य, जो कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा है। फिर है गुहदेव, इन्होंने तैत्तरीय संहिता पर 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य अपना भाष्य लिखा। फिर क्षुर हैं, इन्होंने तैत्तरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा। फिर भट्टभास्कर, जिन्होंने ज्ञान यज्ञ भाष्य अपनी तैत्तरीय संहिता पर लिखा। और फिर है सायण, इन्होंने भी तैत्तरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा। ये था कुछ यजुर्वेद का सामान्य परिचय जो हमने जाना। कक्षा में अंत तक जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।